अगर आप भी मीठे के शौकीन हैं तो आप इस तरह मज़ेदार से टर्किश रोल्स बनाएं पिस्ताशियो क्रीम के साथ। आपको ये टर्किश रोल्स की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। एक बर्तन में 300 ml दूध डाल के रखा हुआ है। इसको हाई फ्लेम पर उबाल दिला दिए। फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसको साइड पे रख देंगे ताकि ये थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आ जाए। पेस्ट्री क्रीम के लिए एक बर्तन में 3 अदद अंडे की जर्दियाँ डाल के रखी हुई है। इनको बीट कर लेते हैं। साथ इसमें डाल देते हैं 15 ग्राम कॉर्नफ्लावर, 70 ग्राम चीनी, थोड़ा सा वनीला बीन पेस्ट। बंद बीटर के साथ मिक्स कर देंगे ताकि चीज़ें उड़े ना। बीटर चला के इसको 2 मिनट के लिए मिक्स कर देते हैं। साथ ही उबला हुआ गर्म दूध डाल देते हैं, सारा डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मैं इस रेसिपी के लिए पेस्ट्री क्रीम बना रही हूँ। अगर आप चाहें तो कस्टर्ड भी बना के इस रेसिपी के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको दरमियानी आंच पे पकने के लिए रख देते हैं और मसलसल बीच में मिक्स करते रहेंगे क्योंकि इसके अंदर कॉर्नफ्लावर है। अगर छोड़ देंगे तो उससे इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी। पेस्ट्री क्रीम तैयार करने में आपके तकरीबन 5 से 7 मिनट लग जाएंगे दरमियानी आंच पे। पेस्ट्री क्रीम तैयार हो चुकी है। अब इसका फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसको साइड पे रख देंगे। और ये वाले स्टेप आपने जल्दी से करने। जिस भी बर्तन में आपने इसको फैलाना है उसमें आपने आधा कप कोकोनट डाल के रख देना है। सबसे पहली लेयर इसके अंदर नारियल की जाएगी और फिर आपने इसके ऊपर इस तरह गर्मा गर्म पेस्ट्री क्रीम डाल देनी है। पेस्ट्री क्रीम डाल के आपने ऊपर से हल्के हाथ से स्पैचुला की मदद से लेवल कर देना है। ज़्यादा प्रेस नहीं करेंगे, नहीं तो नीचे से कोकोनट की लेयर हट जाएगी। तो कोकोनट की लेयर इसके नीचे ज़रूरी रहनी चाहिए। इसको अच्छी तरह से फैला दिए। अब इसको रूम टेम्परेचर पे आने देते हैं ताकि ये मुकम्मल तौर पे सही से ठंडा हो जाए। एक बर्तन में डाल दिए 250 ml चिल्ड व्हिपिंग क्रीम, 20 ग्राम पिसी हुई चीनी। बीटर चला के व्हिपिंग क्रीम को व्हिप कर देंगे। 2 चुटकी इसमें सब्ज़ कलर की डाल देते हैं, ये फूड कलर है। 20 ग्राम इसमें पिस्ताशियो क्रीम डाल देंगे। पिस्ताशियो क्रीम आपने ज़रूरी इस्तेमाल करनी है पिस्ताशियो रोल्स के अंदर। बीटर चला के 2 मिनट के लिए मिक्स कर दिया। एक बार स्पैचुला के साथ मिक्स करके इसको ठंडी की हुई पेस्ट्री क्रीम के ऊपर रख देंगे और हल्के हाथ से स्पैचुला के साथ इस तरह फैला देंगे। पूरी पेस्ट्री क्रीम की लेयर के ऊपर पिस्ताशियो क्रीम की फिलिंग को इस तरह अच्छी तरह से फैला दिए। किसी भी चीज़ की मदद से आपने इसके निशान लगा देने। जितने भी आपने रोल्स बनाने उस हिसाब से आपने इसके दरमियान में कट्स लगा देने। मैं बड़े साइज के 6 रोल्स बना रही हूँ और आपने इस तरह बेकिंग स्क्रैपर की मदद से इस तरह इसको रोल की शेप दे देनी है। और फिर आपने 2 चीज़ों की मदद से इस तरह इसको उठा के जिस भी प्लेट में सर्व करना है उसके ऊपर रखते हैं। ऊपर से गार्निश कर लेंगे थोड़े से क्रश किए हुए पिस्ते के साथ और एक छोटे से पीस चेरी के साथ। इसी तरह आपने सारे रोल्स बना के रखते जाना है। आप इस तरीके से पिस्ताशियो क्रीम के साथ रोल्स बनाएं। आपको ये टर्किश रोल्स की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। इसको कट करके दिखा देते हैं। ये देखें, इस तरह बहुत ज़्यादा नरम मुलायम बनते हैं, आपके मुंह में जाके मेल्ट हो जाएंगे। इस डिज़र्ट को खाने के लिए आपके दांतों की भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट मुंह में रखते जाएं और इन्जॉय करें। आप इस तरीके से मज़ेदार से पेस्ट्री क्रीम के साथ टर्किश रोल बनाएं और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।